कि इन्होंने देशद्रोह और देशभक्त की आइडियोलॉजी बना रखी है। 124A धारा के अंतर्गत जो देशद्रोह और देशभक्ति की बात कर रहे हैं वह खुद समझे। आज पिछले दिनों आप रिकॉर्ड जब रखेंगे तो 2019 से 2016 के तुलना में देशद्रोहों की संख्या में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी हुई है। ये लोग जो हमारे आवाज़ों को दबाना चाहते हैं, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने दिशा और ग्रेटा थनबर्ग जो ट्विटर पर आवाज़ बनी, जो हमारी मजदूर और किसान कौम के साथ खड़ी हैं, ये जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाट के नाम पर, खालिस्तानी के नाम पर, आतंकवादी के नाम पर बांटना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि जब किसान की कौमें, मजदूर की कौमें जब मजबूत हो जाएगी तो ये हमारी सरकार का उखाड़ फेंकेगी, इस पूंजीवादी सरकार को नेस्तनाबूद कर देगी। इसलिए इस लड़ाई में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ, यह आपको समझाना चाहता हूँ कि यह लड़ाई है, यह लड़ाई उन किसानों की, पूर्वजों की लड़ाई है, यह हमारी लड़ाई है, हमारे आने वाले भविष्य की लड़ाई है। सबसे पहले मैं आपको यह आसान शब्दों में बताना चाहता हूं। इन्होंने बार बार यह शब्द देखा है कि काला कानून, यह काला इसमें क्या है, काला क्या है। आप ही बताइए, जब यह काला नहीं होता तो यह 1.5 साल पीछे ले जाने के बाद क्यों करते? जब यह काला नहीं होता तो यह 11 दौर की वार्ताओं में हमारे किसानों को, हमारे देश के इन संविधान मानने वाले लोगों को यह बताने में असफल कैसे हो गए? इस बात को आप समझिए। जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, जो इस मीडिया के, जो मीडिया बिकाऊ हो चुकी हैं, उनके द्वारा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है, यह एक किसानों को, एक जवानों को देश के ऊपर यह हमला है। और इस हमला में कोई नहीं बचेगा। इस देश को वो भी लोग सुन ले जो इसका समर्थन कर रहे हैं, इस कृषि कानून के, वो लोग समझ ले कि उनके ऊपर भी एक दिन वार किया जाएगा और वह एक दिन इसमें बुरे मुश्किल में साबित होंगे। इसलिए आप सत्य को, आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं, आप सही की आवाज़ को दबा नहीं सकते हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, आप सिंपल अर्थ में एक बात में समझिए। इस समय गन्ना का रेट 300 रुपये क्विंटल है और आज से 10 साल पहले भी गन्ना का रेट लगभग सेम था। 10 साल पहले पेट्रोल डीजल का दाम कितना था? 40 रुपये लीटर था। आज पेट्रोल डीजल का दाम 100 रुपये लीटर हो गया है। और पूरे विश्व में जहां पेट्रोल डीजल का दाम विश्व के सबसे न्यूनतम स्तर पर है। आप 2008 के आंकड़ा में उठाइए, उस समय पेट्रोल डीजल का जो बैरल था 125 से 150 डॉलर प्रति बैरल था और आज विश्व के मंदी के कारण इस समय 60 बैरल हैं। मतलब 2 गुना कम हुआ है और भारत में पेट्रोल 3 गुना बढ़ा है। इसका मतलब आप समझिए कि ये जो सरकार है, यह सरकार, आप श्रीलंका देखिए, तमिलनाडु देखिए, भूटान देखिए, यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमतें कितनी हैं? 40 रुपया, 50 रुपये के दृष्टि से देखें तो हैं। लेकिन भारत में ऐसा क्यों है? यह हमारे ही रुपये, हमारे ही टैक्स पैसे। आप जाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, खेती करते हैं, किसानी करते हैं, कहीं ना कहीं किसान के ऊपर कैसे पेट्रोल पर, डीजल पर आधारित है। लेकिन पेट्रोल डीजल बढ़ाकर ये किसको? ये उस मजदूर को, ये 2 जून रोटी कमाने वाले लोगों के ऊपर हमला है। उनके पास बड़े बड़े कारें नहीं है, बड़े बड़े कंपनियां नहीं है, इसलिए वो लोग तो खा लेंगे, लेकिन हमारे किसान मजदूर कैसे खाएंगे? वह 2 जून की रोटी कैसे अपने ऊपर लेंगे? इस बात को आप समझिए कि आज हमारे पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, हमारे डीजल की कीमतें बढ़ती हैं, तो इस पर डायरेक्ट हमला कैसे होता है? या किसानों के ऊपर हमला होता है, या मजदूरों के ऊपर हमला होता है। आपकी फैक्ट्रियाँ किससे चलती हैं? आपके कार किससे चलते हैं? कारखाने किससे चलते हैं? यह सब पेट्रोल डीजल से चलते हैं। जो 5 स्टार होटलों में रहते हैं, जो मुंबई, हैदराबाद और दिल्ली जैसे इलाकों में रहते हैं, उनको पेट्रोल 100 रुपये का 500 रुपये लीटर हो जाए तो वो अपना भरवा सकते हैं। लेकिन आम मजदूर कैसे खेती करेगा, कैसे मजदूरी करेगा? इस बात को आपको समझना होगा। देश के उन युवाओं से मैं बताना चाहता हूँ, मैं उन्हें कहना चाहता हूँ कि आप सही नीतियों का समर्थन कीजिए, लेकिन गलत नीतियों का विरोध कीजिए। आप किसी भी राजनीतिक पार्टी में हो, किसी भी जाति में हो, उसके परवाह न करते हुए आप सही के साथ लड़िए, क्योंकि देश सही है। मैं क्या बताऊं, मैं इस किसान गाजीपुर जहां बैठा हूं, हमारे 200 जवान शहीद हो गए, हमारे 200 भाई, हमारे उन किसान शहीद हो गए, लेकिन क्या हम आज तक सरकार शहीद का दर्जा दे पाई? आप ही बताइए। शहीद का दर्जा नहीं देती है हमारे किसान भाइयों को, हमारे मजदूर भाइयों को, उन्हीं के बच्चे जो जवान शहीद होते हैं। और ये ढोंगी सरकार, उनके मीडिया में आप फेसबुक प्रोफाइल में देखेंगे, कायर कहते हैं, ये कहते हैं देशद्रोही कहते हैं। हम किसान के बेटे, हम जानते हैं कि हमारा भोजन कैसे मिलता है, हम जानते हैं खेती कैसे किया जाता है, ऊख का उत्पादन कैसे होता है, गेहूं कैसे उगाया जाता है, और यह हमारे लोगों को आतंकवादी बोलते हैं। ये देश के उन सभी लोगों को आतंकवादी, नक्सली और तमाम तरह के बातें बोलते हैं जो हमारे साथ खड़ा है। हमारे भाइयों, जो इस यहाँ कोई हम लोगों का ब्यौरा नहीं, हम लोग का कोई, यह कहते हैं एसी चप्पल कहाँ से लाते हैं? बताइए, हमारा हक नहीं है? हमारे इस देश के, हमारे इस देश में अच्छे पहनने का हक नहीं है? ये चाहते हैं कि बैल से खेती करे, मजदूरी करे, ये
कपड़े गंदे कपड़े पहने, हम जो कहें मन करें हम करें, लेकिन हमारा विरोध जायज़ रहेगा क्योंकि हम सत्य के साथ खड़े हैं। ये हमारे मजदूर ये सही में देशभक्त चाहते हैं तो किसानों की बात नहीं करते, मजदूरों की बात नहीं करते, हमारे जैसे छात्रों की नौकरी की बात नहीं करते, हमारे जैसे जो लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार हैं, उनकी बात करना नहीं चाहते। तो आप ये किसके साथ खड़े हैं? असली देशद्रोही तो ये लोग हैं जो देश के किसानों, मजदूरों, आम जवानों की बात नहीं करते। ये देशद्रोही हैं, हम देशद्रोही नहीं हैं। हमको झूठे प्रोपेगेंडा के तहत फैलाया जा रहा है। हमारे उन 200 किसानों की शहादत को हम नहीं भूल पाएंगे। हम लड़ेंगे, हम इस सरकार के तानाशाहों के खिलाफ लड़ेंगे। 3 बिल ही नहीं, आने वाले बहुत बिल होंगे जो आपके ऊपर हमला होगा। इस बात को आप लोग समझिए और हमारा समर्थन कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, हम भी किसान के बेटे हैं, आप भी किसान के बेटे हैं। अगर किसान के बेटे हैं, अन्न खाते हैं, फसल उपजाने वाले अगर खाते हैं तो आइए गाजीपुर, टिकरी और देश के तमाम ऐसे इलाकों में उनका समर्थन कीजिए, सहयोग कीजिए। यही मैं आपसे बताने के लिए इस गाजीपुर अपना पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़कर अपने पूर्वजों के साथ खड़ा हूँ। ठीक, नमस्कार। आप लोगों ने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।